8:35 हो चुके हैं और आपने देखना शुरू किया जी प्रोग्राम सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी की मुनासबत से कुछ अहम तरीन बातें आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि माजी में क्या कुछ हुआ है, यानी माजी के अवरात को पलटने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ बन रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ किया गया है, उस पर भी बातचीत जरूर करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि हर पल खबर तह तक किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत चल रही है, क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है और सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि 5 स्टेट्स के अंदर, 5 रियासतों के अंदर इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन बिगुल बजने के साथ ही ओमिक्रॉन और कोविड-19 की दस्तक भी है। कई लीडर पॉजिटिव हुए हैं। कैंपेन कैसे चलेगा, क्या कुछ आगे होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी चलने की कोशिश करेंगे और 9:40 पर हस्बे वादा आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, यानी फोन लाइन हमारी खुलेंगी। आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, हुकूमती इदारों तक पहुंचाएंगे इस उम्मीद के साथ कि आपके मसाइल का हल निकल सके। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, लेकिन इब्तिदा में जरा माजी के औराक को पलटने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आज जब 11 जनवरी का दिन है तो माजी में इस दिन के साथ कितने और चीजें जुड़ी हुई हैं और कौन कौन से ऐसे वाकयात हैं जिन्हें आज के दिन आसिफ रशीद आपको याद दिलाएंगे। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है, लेकिन आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन अहम क्यों है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले 11 जनवरी में आज ही के दिन हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 1966 में आज ही के दिन मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हुआ और खराज अक़ीदत उन्हें पेश किया जा रहा है ट्वीट्स के जरिए या फिर दिल्ली के अंदर मुख्तसर तकारीब भी हो रही हैं। 1942 में जापान ने आज ही के दिन नीदरलैंड के साथ ऐलान जंग किया। 1569 में 11 जनवरी को आज ही के दिन इंग्लैंड में पहली लॉटरी शुरू हुई और 1972 में आज ही का दिन था जब मशरकी पाकिस्तान का नाम तब्दील करके बांग्लादेश रखा गया। 11 जनवरी की तारीख, साल था 1972। 1955 में हिंदुस्तान के अंदर अखबारी कागज की पैदावार शुरू हुई। आज का दिन था। अखबारों की भी अहमियत इसके बाद ज्यादा बढ़ी जब पेपर ज्यादा बनने लगे। और 1945 में आज ही के दिन यूनानी खाना जंगी में जंगबंदी आज के दिन की गई। 1942 में दूसरी जंग अजीम में जापान ने कोलालमपुर पर कब्जा किया जो मलेशिया का हिस्सा है। और साल 1943 में बरतानिया और अमेरिका ने चीनी इलाके पर अपना दावा आज ही के दिन वापस ले लिया। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लिए दोनों एतबार से आज का दिन अहम, क्योंकि अखबारी कागज की पैदावार आज के दिन शुरू हुई थी और 1966 में मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हुआ था, जिन्हें आज याद किया जा रहा है। और इस वक्त वज़ीर आज़म समेत मुल्क की दीगर कई अहम शख्सियात मुख्तलिफ जमातों की तरफ से ट्वीट्स करके उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। इशफा, चलिए जी, ये तो थी माजी की बात कि क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात थे जिन्हें हमने वर्गर्दानी करने की कोशिश की। आपको याद दिलाते चले कि टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कू पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से बराह रास्त आप और हम बात भी कर सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में जाकर आप बात अपनी रख सकते हैं, वो हम तक जरूर आएगी, उसे हम शामिल प्रोग्राम जरूर करेंगे। और साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जरूर लॉग इन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप खबरें पढ़ेंगे भी और साथ साथ टेलीविजन को बराह रास्त देख भी सकते हैं, यानी दोनों ऑप्शन आपके पास वहां पर भी रहेंगे। तो हर पल हमारे साथ जुड़े रहने का बेहतरीन मौका जो है वो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम है, जहां से आप और हम बराह रास्त जुड़कर भी बात कर सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की। और आज सबसे पहले एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के हवाले से खबर, क्योंकि इस वक्त की अहम तरीन खबर जो सामने आ रही है वो जिला बड़गाम वस्ती, जम्मू कश्मीर के वस्ती इलाके, जो जम्मू कश्मीर का बड़गाम इलाका है, वहां से इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि इंटेलिजेंस इदारों को मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद काउसा नारबल का इलाका है जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े इलाके को मुहासरे में ले लिया है और मुहासरे के बाद अब तलाशी कार्रवाई को शुरू किया गया है। जराया के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इत्तला मौसूल हुई है कि मुश्तबह अफराद की
नकल हरकत वहां पर पाई गई है, मुश्तबे अफराद वहां पर मौजूद है। मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहसास कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज को है, जिसके बाद इस इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और इस वक्त इस वसी इलाके का ऑपरेशन जारी है, यानी वहां पर लगातार घर घर तलाशी कार्रवाई जारी है। ताहम अभी तक जो 1-1.5 घंटे का वक्त हो गया है, अभी तक किसी तरीके से किसी गोली चलने की कोई तस्दीक या कोई खबर नहीं मिली है। ताहम इस वक्त बस्ती जिला बडगाम की जहां तक हम बात करें, नारबल का इलाका है जहां पर एक इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और मुहासरे में काउसा नारबल इलाके के शेख मोहल्ला को मुहासरे में ले लिया गया है, जहां पर यह इतला है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। तो अभी तक की सबसे पहली बड़ी खबर जिला बडगाम, जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। तफसीलात का आना अभी बाकी है, जो तफसीलात आएंगी आपको मजीद अपडेट भी इस सिलसिले में करते रहेंगे। चलिए, काउसा नारभल बडगाम में शेख मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन फौज और पुलिस की तरफ से जारी है। इस बीच जब ऑपरेशंस की बात हो रही है तो फटाफट से कुछ आदादोशुमार आपको बताएं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से चूंकि मुसलसल पुलिस और दीगर इदारों की तरफ से ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं, तो इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां कार्रवाइयां हुई हैं वो कुछ फिगर्स जारी हुए हैं। 10 दिन एनकाउंटर 10 हुए हैं पहले इस साल के दौरान, यानी साल 2022 में भी 10 दिनों में 10 एनकाउंटर्स और एक दरअंदाज समेत 13 मिलिटेंटों की हलाकत का दावा अलग अलग ऑपरेशंस में फोर्सेस ने किया है। अलबद्र तंजीम से जहां पर कल 2 मिलिटेंटों की हलाकत का दावा हुआ, उससे पहले 10 दिनों के दौरान आप देखेंगे तो टॉप लश्कर कमांडर पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा का सलीम परे श्रीनगर में मारा गया। 2 एनकाउंटर श्रीनगर के अंदर देखे गए, कुलगाम के अंदर 2 एनकाउंटर्स हुए, कुपवाड़ा में 1 हुआ, पुलवामा के अंदर 1 हुआ, बडगाम में 1 हुआ, जहां पर आज दूसरा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। या अलग अलग अजला के अंदर 13 ऑपरेशन 10 ऑपरेशन 10 दिनों में और 13 मिलिटेंट मारे गए। इनमें एक शुमाली कश्मीर का कुपवाड़ा, जहां पर दरअंदाजी के दौरान 1 मिलिटेंट को मार गिराने का दावा हुआ था। तो इस साल यानी पिछले 2 हफ्तों के दौरान आप देखेंगे तो 26 से ज्यादा मिलिटेंटों की हलाकत का दावा पुराने साल के कुछ दिन और इस साल के ये 10 दिन मिलाकर बनते हैं। लेकिन इन पहले 10 दिनों के दौरान 10 अलग अलग झड़पें हुई हैं कश्मीर वादी। चलिए जी, सलामती सूरत हाल के बाद जरा तरक्याती मंसूबों की भी बात करते हैं, क्योंकि तरक्याती मंसूबों की अमल दरामद और जायजा मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो दुबई के दौरे पर थे, वापस आने के बाद एक के बाद एक मीटिंग ले रहे हैं और कल PRIs और DDCs के साथ अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद हुआ था, जिसमें तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया गया और तरक्याती मंजरनामे के जायजे के दौरान जो बात सामने आई उसमें यह बात सामने आई कि DDCs को जो रकूमात दी गई थी, जो बजट दिया गया था कि वो मुख्तलिफ जुमरों में उसको खर्च करना था, कैपेक्स बजट को दिया गया था, वो जनाब खर्च ही नहीं हो पाया है और 10 से 15% बजट ही अभी 9 DDCs की तरफ से खर्च किया गया है और बाकी मानदा पैसा जो है वो लैप्स हो सकता है। कल इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है और जब ये बात सामने आई उसके बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने ये तजवीज़ रखी गई कि 10 में से 9 यानी जम्मू के 10 अजला के जो डिप्टी DDCs हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन हैं, उनके में से 9 ऐसे DDCs थे जिन्होंने अपना बजट सिर्फ 10 से 15% ही खर्च किया है और सिर्फ एक DDC ऐसा है जिसने अपने कैपेक्स बजट का भरपूर इस्तेमाल किया है। DDC पुंछ के बारे में यह खबर है कि उनका जो कैपेक्स बजट था वो 80 से 85% तक खर्च हो गया है, यूटिलाइज हुआ है और बाकी मानदा जो DDCs हमारे हैं वो सिर्फ 10 से 15% ही बजट को खर्च कर चुके हैं, जिसके बाद ये खदशा है कि सारा पैसा जो है वो लैप्स हो सकता है। कल जब ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में रखा गया और ये कहा गया कि बड़ी परेशानियां हैं जी, किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए, तो अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस पूरे मामले में कुछ और रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें यह साफ कहा गया था कि लास्ट ये जो क्वार्टर है इसमें जो फाइनेंशियल कैप रखी गई थी कि कितना पैसा जो खर्च हो सकता है उससे नहीं हो सकता है, लेकिन अब शायद उस कैप को खत्म किया जाएगा और मजीद
इख्तियारात जो है वो दिए जाएंगे डीडीसीज को, ताकि वो अपना पैसा जो है वो खर्च कर सके। सरकार इस मामले में जो है वो गुफ्तशनीद करेगी और शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें 50 से 55% कैपेक्स बजट को इस्तेमाल करने की इजाजत जो है वो दी जा सकती है। फिलहाल 30% जो है वो कैपेक्स बजट लास्ट क्वार्टर में इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी वजह से ये खदशा है कि 55% कैपेक्स बजट जो मुख्तलिफ जिलों का है वो लैप्स होगा, वो खर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 10 से 15% बजट ही इस्तेमाल हुआ था। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है, जब ये कल रिव्यू लिया गया, शायद इसमें नरमी हो। कल की मीटिंग के बाद ही ये फैसला भी हुआ है, जो बात सामने आ रही है कि तकरीबन एक चेयरपर्सन के पास अब 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंचर हो सकता है, यानी उसके पास जो पावर्स दिए जाएंगे वो 5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इस तरीके की भी बात हो सकती है। और ये सारे खदुखाल जो है माना जा रहा है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मजीद इख्तियारात किस तरीके से देने हैं, और जो कल बातें रखी गई कि डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। नोडल ऑफिसर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रखे गए हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स है, जबकि पूरा पावर डीसी के पास है, तो वहां पर उसको चेंज करने की बात हुई है। तो अब ये बात सामने आ रही है कि शायद सरकार इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लेगी, और कल जिस तरीके का एश्योरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया है, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद पैसा जो लैप्स नहीं होगा, इसमें एक रास्ता निकाला जाएगा, ताकि और काम जो है वो तरक्याती काम किए जा सके, और बाइख्तियार कैसे पीआरआईज और डीडीआईज को बनाया जाए, इस सिलसिले में भी हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। और खबर यह है कि हाई लेवल कमेटी को तश्कील दिया जाएगा जो इस पूरे मामले को देखेगी। जी आसिफ। बिल्कुल, डीडीसीज के हवाले से बात हो रही है, तो इस बीच आपको बताएं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है, जम्मू सूबे के जो डीडीसीज के जो चेयरपर्सन हैं उनके साथ मीटिंग के दौरान गुड गवर्नेंस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, और हर जिले के अंदर जो इस वक्त तरक्याती मंसूबे हैं उनकी निगरानी इस वक्त बराह रास्त अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। ये नई जिम्मेदारी जो है ऑलरेडी इनकी दी गई है, जिसके मुताबिक काम लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक दी गई है। दूसरी बात कि हर जिले के अंदर बेहतर फैसिलिटीज हों। पहले अगर इंतजामिया पर सवाल उठते थे तो बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर से आपको राब्ता करना पड़ता था, लेकिन आज के वक्त में शायद वो परेशानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बकौल दूर करने की कोशिश हुई है, जिसके तहत मीटिंग का एजेंडा जो सिर्फ सेट ये था कि गुड गवर्नेंस और मौजूदा जो फंडिंग का इस्तेमाल है वो कैसे किया जाए, उस पर तबादला ख्याल किया जाए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शमशादा जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से हम उनसे राब्ता नहीं कर पाए। कोशिश ये थी कि इस मीटिंग के हवाले से मजीद कुछ तफसीलात आपके साथ रख पाएं। इस पर और भी बात करेंगे जैसे जैसे अपडेट्स इस पर आएंगी, लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की और कारकर्दगी की हो रही है, तो अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर के मुतालिक बहुत जल्द कुछ और सर्वेज होने के बाद एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट जारी होने जा रही है। दरअसल इंडेक्स या कारकर्दगी कह लीजिए अफसरान की, जिला इंतजामिया की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, वो 22 जनवरी को इसी साल सामने आने वाली है, जिसे मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गुड गवर्नेंस इंडेक्स साल 2022 का 22 जनवरी को जारी करने जा रहे हैं, जिसमें अजला की दर्जाबंदी सामने आएगी जम्मू कश्मीर यूटी की। ये पहला मौका होगा और ये पहली यूनियन टेरिटरी होगी पूरे मुल्क के अंदर जिन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स को हाथ में लिया और वो तहरीर किया और वो सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मेलिटीज तय किया, और ये पहली ऑफिशियल रिपोर्ट जो है जारी की जाएगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो वजीर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के अंदर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है 22 जनवरी को ये इंडेक्स, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो जारी किया जाएगा जम्मू कश्मीर के हवाले से। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी होगी जिसने इस इंडेक्स को हाथ में लिया, मुकम्मल किया और रिपोर्ट जारी करने जा रही है। इससे क्या हो सकता है? बड़ा सवाल ये है कि ये दफ्तरी तवालत जो की गई है, जो इतना एक्सरसाइज किया गया, इससे क्या होगा? माना जा रहा है कि इससे जी एसेस किया जाएगा, इससे परफॉर्मेंस को टटोला जाएगा कि डिप्टी कमिश्नर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के डिस्ट्रिक्ट अफसरों की परफॉर्मेंस कैसी है, और जो अवाम और सरकार के बीच में राब्ता होना चाहिए वो राब्ता कितना मजबूत है, उसमें कहां पर परेशानियां, कहां पर लेक्यूनाज है, डिटेल में ये सारी चीजें जो है वो रखी जाएगी। और जम्मू कश्मीर इस तरीके से पहली यूनियन टेरिटरी पूरे मुल्क के अंदर बनेगी जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने जा रही है। 20 अजला का रवा
माली साल के हवाले से। और वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा साहब 22 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर इसको रिलीज करने जा रहे हैं कन्वोकेशन सेंटर के अंदर। ये जरा से हमारे पास इतलात है और जरा ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे काम को जुलाई 2021 में हाथ में लिया गया, यानी ये आज का काम नहीं है। जुलाई 2021 में सरकार ने ये फैसला लिया कि वो इंडेक्स बनाएंगे जी हर डिपार्टमेंट का और ये देखेंगे कि क्या वाकई तौर पर गुड गवर्नेंस कहीं पर चल रही है या कहीं पर लेक्यूनाज है। तो ये काम हाथ में लिया गया जुलाई 2021 में और इसे मुकम्मल किया गया और कुछ ट्रायल्स भी की गई। और अब जब ये मुकम्मल हुआ है, माना जा रहा कि 20 अजला का रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनाब सामने रखा जाएगा 22 तारीख को। 58 इंडक्टर्स हैं, यानी पैरामीटर जो बनाए गए 58 इंडक्टर्स हैं और 116 डाटा शीट्स है जो 10 मेजर सेक्टर्स हैं हमारे, वहां पर इसको जो है वो देखा गया है। और ये माना जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस का जो सिस्टम है वो इस निज़ाम को बाद में अडॉप्ट भी कर सकता है, यानी जो निज़ाम यहां पर मुतारफ किया गया है इस निज़ाम को दीगर जगहों पर भी अडॉप्ट किया जाएगा। इस हवाले से मरकजी वजारत जो है वो इस पर गहरी नजर भी रखी हुई है। तो फिलहाल 22 तारीख का इंतजार कीजिएगा। 22 तारीख को सुबह सुबह जब आप और हम आएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, या 23 तारीख को आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडक्टर्स के अंदर आया। ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई गई है, सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की है, क्या वाकई तौर पर गुड गवर्नेंस है या गवर्नेंस के नाम पर कुछ और भी चल रहा है। ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में सामने आएंगी और एसएस इसमें सर्विस सेक्टर्स को किया गया है और सारे सेक्टर्स को लगभग इसमें रखा गया, सर्विस सेक्टर्स पर एक प्रायोरिटी रखी गई है। तो 22 जनवरी को पहली बार यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो अपना गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने जा रही है। जी आसिफ, चलिए, सरकारी महकमों की सरकार की कारकर्दगी की बात हो रही है तो अब जरा बात बिजली निजाम की भी कर लेते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार कितनी है इस पर हमेशा से सवाल उठे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कई मरतबा प्लान तरतीब देने के बावजूद भी इस पर हमेशा से सवालिया निशान रहा है। महकमे पर पहले ही एक संगीन इल्जाम ये रहा है कि वो बड़े इदारों से या बड़े एजेंसियों से जो बिजली इस्तेमाल करती हैं वो उनसे अभी तक एक भारी रकम है जो वसूल करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से बोझ इस वक्त काफी ज्यादा डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ रहा है या कॉर्पोरेशन पर बढ़ रहा है। इस बीच अब 2000 करोड़ रुपए का मजीद कर्ज लेने का प्लान JKIDFC की तरफ से बनाया गया है। जनाब बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं कि सरकार का मन है कि जनाब 2000 करोड़ रुपया लोन लिया जाए ताकि जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट हमारे हैं, यानी जो अहम तरीन प्रोजेक्ट थे, पैसा सरकार के पास नहीं था, मुकम्मल करना था तो वो नहीं हो पाए, या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं तो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स का नाम उनके दिया गया था। तो एक बार फिर सरकार की तरफ से JKIDFC जिसे बनाया गया था उनकी तरफ से 2000 करोड़ रुपया लोन जो है वो उठाने की बात सामने रखी गई है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसका वजूद कायम किया गया था और स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV के तहत लैंग्वेजिंग और अनफंडेड प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपया लोन लेने जा रहा है। और ये ऑनगोइंग फाइनेंशियल क्वार्टर्स के दौरान ही लेने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI को रिलीज किया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो RBI के साथ है उन्हें कहा गया कि वो अपनी बात रखे सामने कि क्या वो सरकार को पैसा दे सकती हैं, किन शरह सूद पर देंगी, कैसे देंगी। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए जारी कर दिया गया। 2000 करोड़ रुपए के लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है, यानी सरकार एक बार फिर पैसा जो है वो उठाने जा रही है। इससे कबल आपको याद होगा JKIDFC जिसे 2018 के अंदर कायम किया गया था तो उस वक्त भी यही काम इनको सौंपा गया था कि फंडिंग आपने देखनी है जी कहां से आएगी, जो अनफिनिश्ड या लैंग्वेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स हमारी है उन्हें किस तरीके से पूरा किया जाए। जिसके बाद कमोबेश 8000 करोड़ रुपया जो था उन्होंने मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाया था, नेशनल बैंक से उठाया था और अब एक बार फिर 2000 करोड़ रुपए की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। लेटर ऑफ एक्सप्रेशन जो है, लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है
वो जारी किया गया है वजारत खजाना जम्मू कश्मीर और इदारे की तरफ से, ताकि ये फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी हो सकती है। यानी 2000 करोड़ रुपए का मजीद इजाफी लोन लेने की तैयारी में जम्मू कश्मीर इंतजामिया जुट चुकी है। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से जम्मू कश्मीर में भी मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता शरह अमवात भी ऊपर जा रही है और पॉजिटिव केसेस की तादाद भी मुसलसल बढ़ने लगी है। यूनियन टेरिटरी में पिछले 24 घंटों में एक और रिकॉर्ड बना है। पिछले 3 रोज से 500 प्लस केसेस का आना इस बात की निशानदेही होती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खतरा थर्ड लेयर का मुसलसल बढ़ रहा है, बल्कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, जो माहिरीन भी मानते हैं। पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है कोविड-19 की वजह से यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में, जिनमें 3 जम्मू से 1 कश्मीर वादी से मौत हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इन्हीं 24 घंटों में आप देखेंगे तो 8 लोग डीसी ऑफिस कठुआ के अंदर पॉजिटिव पाए गए, XMLC पॉजिटिव पाए गए, जम्मू यूनिवर्सिटी के कई तलबा पॉजिटिव पाए गए हैं और रिपोर्ट ये भी मिली हैं कि कई हिस्सों के अंदर जो लोग आज के वक्त में भी टेस्टिंग का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वहां पर भी पॉजिटिव केसेस दर्जनों या सैकड़ों की तादाद में सामने आ सकते हैं, जहां पर टेस्टिंग अभी होनी बाकी है। इंतजामिया ने जम्मू सूबे के अंदर मजीद जो माइक्रो कंटेनमेंट या कंटेनमेंट जोन्स थे वो उनमें बढ़ाकर एक और इलाके में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप जम्मू के अंदर जहां तशवीशनाक इजाफा केसेस में हुआ, तो इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज एक और फैसला लिया। तमाम जो एसोसिएशंस थी, चाहे वो बाजार एसोसिएशन हो, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, इनमें मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान इंतजामिया की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में पहुंचे और इस मीटिंग में तय पाया कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है, इंतजामिया अगर लॉकडाउन की तरफ जाती है, तो इन सब के बीच में डिप्टी कमिश्नर और SSP जम्मू की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये फैसला भी लिया जा सकता है कि पाबंदियां लगानी पड़े, लेकिन उसमें ताउन सबसे अहम ताजिरों का होगा और किसी भी शख्स को अपनी दुकान पर ये सभी लोग बिना मास्क के ना आने दे, ये हिदायत उन्हें दी गई। अच्छा जी, कल की जब हम बात करते हैं तो 9 ऐसे इलाके और बनाए गए जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स करार दिया गया जम्मू के अंदर। तो जम्मू के अंदर तेजी के साथ इस वक्त कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है, अगरचे इंतजामिया अपने तरीके से भी काम कर रही है। इस बीच मरकज की तरफ से एक अहम तरीन बात सामने रखी गई है कि इमीडिएट कॉन्टैक्ट, यानी अगर कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसका जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट है, अब उसकी टेस्टिंग जो है वो जरूरी नहीं है, उसको टेस्ट करना जरूरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो कुछ और बीमारियों में भी मुब्तला हो या हाई रिस्क एंड पर हो। यानी हाई रिस्क का मतलब है कि एक आदमी कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट है, ये जरूरी नहीं कि कॉन्टैक्ट का भी टेस्ट किया जाए, ये अब लाजमी नहीं है। पहले ये था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी, देखा जाता था कि ये कितने लोगों के राब्ते में, उनकी टेस्टिंग होती थी, फिर उनको देखा जाता था वो कितने लोगों के राब्ते में आए, तो इस तरीके से 3 लेयर्स तक देखा जाता। यहां पर मरकज की तरफ से जो कल रात देर के बड़ा फैसला लिया गया है कि अब इमीडिएट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो नहीं की जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टेस्टिंग नहीं होगी, ट्रेस जरूर किया जाएगा। अगर कोई उसमें यह पाया गया कि हाई रिस्क जोन में है, यानी वो कोविड पॉजिटिव तो है ही और 3 बीमारियां भी, हार्ट की है और 2 तरह की बीमारियां उन्हें है और वो हाई रिस्क जोन के अंदर है, डॉक्टर जब उसको तशखीस करेगा कि हाई रिस्क जोन में है तो उसकी टेस्टिंग भी होगी। तो यहां पर एक नरमी यह है कि अब कॉन्टैक्ट जितने भी आएंगे उनका टेस्ट करवाना लाजमी करार नहीं दिया गया है। ये फिलहाल ICMR की नई गाइडलाइंस रात देर के जो है वो जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ जब आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख की सूरत हाल भी कोई बेहतर नहीं है, वहां पर भी सयाह इन दिनों भी जाते हैं, तो सयाह एक बार फिर तकरीबन 11 सयाह जो है वो वहां पर कोरोना पॉजिटिव लेह के अंदर पाए गए हैं। और साथ साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी मुल्क भर से लोग जो है वो आ रहे हैं। तो कटरा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेसिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, वहां पर भी 18 जायरीन ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें उसके बाद आइसोलेशन में लिया गया और उन्हें वापस भेजने की तैयारियों में भी शायद इंतजामिया लगी हुई है। और कल जब आप सिविल सेक्रेटरीट की बात करेंगे, जो हाईएस्ट पावर कॉरिडोर हमारा है, तो 60 के करीब लोग ऐसे हैं जो कल अचानक से जो टेस्टिंग जम्मू श्रीनगर के अंदर की गई है, तो 60 के करीब ऐसे सिविल सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव जो है वो टेस्टिंग कोरोना पाया गया है और 13 उनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इमीडिएटली आइसोलेशन अस्पताल के अंदर भी करवाया गया है। तो कुल मिलाकर 345 केसों की बात जो है वो सामने रखी जा रही है जो जम्मू डिवीजन के अंदर है और 233 केस जो है वो जम्मू और 26
रियासी 18, उधमपुर और इस तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जब आप देखेंगे तो डबल डिजिट में केसेस जो है आना शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त की जो बड़ी बात यह है कि कुछ डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर, साबिक MLC, जम्मू यूनिवर्सिटी, पावर कॉरिडोर, हमारा सिविल सेक्रेटरीट और फिर दीगर इलाका जात जो है वहां से कोरोना पॉजिटिव केसेस के आना शुरू हो गया है। इस बीच अच्छी खबर क्या है कि बूस्टर डोज का सिलसिला कल से शुरू हो गया। कल हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बूस्टर डोज का एहतमाम किया, मुल्क भर के अंदर इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन जब बूस्टर डोज की हम बात करते हैं तो बड़ी अहम तरीन बात जो है वो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बूस्टर डोज अपनी जगह, हमने 3 चीजों का बड़ा ख्याल रखना होगा। मास्क को बिल्कुल भी नहीं उतारना है, क्योंकि अब आप देखिए कल हमने देखा कि राजनाथ सिंह साहब भी पॉजिटिव हुए, कल हमने देखा कि कुछ और मिनिस्टर्स भी पॉजिटिव हुए दिल्ली के अंदर, JP नड्डा और दीगर लोग भी पॉजिटिव होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन 2-3 चीजें माहिरीन की तरफ से कही जा रही। एक, मास्क को मैंडेटरी कीजिएगा, मास्क लगाइएगा। दूसरा, आपने हाथों को साफ रखिएगा, आसपास को साफ रखिएगा और थोड़ी सी डिस्टेंस को मेंटेन कीजिएगा। दफ्तर के अंदर भी डिस्टेंस को मेंटेन कीजिएगा। आप नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो डिस्टेंस का मेंटेन कीजिएगा, मंदिर में जाते हैं तो डिस्टेंस को लाजमी करार दीजिएगा। और उसके साथ साथ जितना आप ये 3 चीजें करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, हाथों को सफाई रखेंगे और मास्क पहनकर रखेंगे, तो आप इतना यकीन मानिए कि आप 70 से 80% इस वबाई मर्ज से बच सकते हैं। और अगर आपने एहतियात नहीं किया तो सूरत हाल खराब भी हो सकती है। तो हमारी यही दरख्वास्त रहेगी इस प्रोग्राम की वसातत से कि आप अपना कारोबार कीजिएगा, लेकिन एहतियात के साथ कीजिएगा, तभी जाकर एक बेहतर और जो हसास समाज और जो एक बाशिंदा होने की आप मिसाल कायम करेंगे, वो तभी मुमकिन हो सकता है। तो ये तो बात थी जनाब कोविड कोरोना की, जो अभी तक आपके सामने थी। लेकिन जरा दिल्ली की खबर भी आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि आज वजीर दाखिला की सदारत में मीटिंग मुनक्किद होने जा रही थी और अमित शाह साहब आज जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग लेने जा रहे थे। कल आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में सबसे बड़ी खबर के तौर पर हमने कहा था कि डेवलपमेंट और दीगर चीजों पर बातचीत होगी, लेकिन अब यह मीटिंग नहीं होगी। आज बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज जो वजीर दाखिला अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस मीटिंग को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस सिलसिले में तमाम शराकतदार जिन्हें दावतनामे भेजे गए थे इस मीटिंग के अंदर आए, चाहे वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला तरीन अफसर थे, इंटेलिजेंस के थे, होम डिपार्टमेंट के थे या कुछ और लोग जिन्हें इस मीटिंग के अंदर आना था, उन सबको कम्युनिकेट किया गया है कि फिलहाल इस मीटिंग को आज नहीं किया जाएगा, पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि माना गया है कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है दिल्ली और दीगर राज्यों के अंदर, उसमें यह मुमकिन नहीं है कि आप इतने बड़े पैमाने पर 3-4 घंटे की मीटिंग बुलाएं। इसलिए फिलहाल इसको रोक दिया गया है मीटिंग को। आज ये मीटिंग जो दिल्ली के अंदर होने जा रही थी, अब ये रिव्यू मीटिंग नहीं होगी और माना जा रहा है कि आगे इसको और दिन दिया जाएगा, यानी फिलहाल 15 जनवरी के बाद अब यह मीटिंग हो सकती है। 15 जनवरी तक फिलहाल हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इसको टाल दिया गया है, उसके बाद वर्चुअली लेना है या ऐसे इन हाउस मीटिंग होगी, ये 15 जनवरी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के हवाले से जो आज नई दिल्ली के अंदर अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार के बीच वजीर दाखिला ने यह फैसला लिया है कि इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए और रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि दाखिला वजीर की सदारत में जो अहम तरीन इजलास मुनक्किद आज दिल्ली के अंदर होने जा रहा था, उसे फिलहाल गैर मुय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जरा बता रहे हैं कि 15 तारीख तक फिलहाल, 15 के बाद रिव्यू लिया जाएगा सिचुएशन का, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या मीटिंग करनी है या नहीं। इधर यह भी बात भी काबिल जिक्र है कि फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट का इजलास होगा, बजट इजलास तलब किया जा रहा है जिसमें बजट को पेश होना और उससे पहले यह मीटिंग्स होना काफी अहम है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मीटिंग हो या दाखिला वजारत की तरफ से मीटिंग हो। लेकिन बढ़ते हुए वारदात और बढ़ते हुए वाक़ात के बीच आज मुनक्किदा होने वाली मीटिंग को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से जो डेवलप होकर सामने आई है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको कुछ और खबरें बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है और क्यों अब रिवायती जो अखरोट के पेड़ थे
उन्हें काटने की नौबत आ रही है। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।